हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज, वेलकम टू अनदर सेशन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन गाइस। अच्छा, आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एज वी ऑल नो, पाकिस्तान हैज हिस्टोरिकली वॉन देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप क्वालिफायर। मतलब एशियन टीम्स की, तमाम एशियन टीम्स में से पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी टीम रह गई थी जिसने आज तक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का एक भी गेम नहीं जीता। पिछले हम 47 में वजूद में आए थे और आज 2023 चल रहा है, तो पिछले 80 सालों में, 70 सालों में वी वर स्टिल अनएबल टू विन एनी गेम व्हाटसोएवर। खैर, फाइनली हिस्ट्री बनी। हारून हामिद ने एक बेहतरीन गोल स्कोर किया, जिस गोल को स्कोर करने के बाद एक हिस्टोरिक गोल था, जिस जिस गोल ने पाकिस्तान फुटबॉल की बुनियाद रखी, मैं कहूंगा, क्योंकि इसने एक ऐसा पोर्टल खोल दिया इस गोल ने, जिसके लिए पाकिस्तान के शायकीन, पाकिस्तान के फुटबॉल फैंस, वो सब तरस रहे थे कि हमें एक ग्लिम्स मिले, एक टेस्ट मिले फुटबॉल का, जो कि बाकी दुनिया को मिल चुका है। वी वर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। इस गोल ने एज अ पोर्टल काम किया है कि नाउ वी हैव एक्सेस टू व्हाट द नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फुटबॉल विल बी। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान का जो स्ट्रगल्स थी वो चल रही थी। कॉन्स्टेंटाइन, हमारे स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन एक नए कोच आए थे, और उन कोच के आने के बाद उसकी जो अच्छा, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इंडिया के भी कोच रह चुके हैं, और इंडिया के जो एक ग्रोथ की जर्नी थी, जब उन्होंने अपने 187 लेवल से पुश करते करते दे केम टू ऑलमोस्ट लेवल 100, रैंक 100 दुनिया में, तब तक आई गेस स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन उनके कोच थे, और फिर इगोर स्टिमिच ने उनको टेक ओवर किया और देन ही लेफ्ट द जॉब। तो एक चीज तो पता चलती है कि ये जो हमारे मैनेजर है स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन, ये ही डिजर्व्स दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल्दो लाइक जो हमारी हालत है, तो ये बंदा हमें डिजर्व नहीं करता, बट अगेन, इज ही द राइट गाय फॉर द जॉब? यस, डेफिनेटली। अच्छा, थोड़ी मैं डिटेल्स आपको देना चाहूंगा इसके अंदर, बिफोर वी स्टार्ट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग एंड वी स्टार्ट डायसेक्टिंग एवरीथिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, हुआ क्या अब इस गेम के बाद? हुआ ये कि भाई, गोल मारा, जीत गए हम लोग, हिस्ट्री बनी। ऑलमोस्ट 10,000 11,000 पीपल वर प्रेजेंट देयर इन द ग्राउंड टू सपोर्ट द शाहीन्स, जो कि बहुत बहुत इंप्रेसिव है। इट्स अनबिलीवेबल। और ज्यादा होना चाहिए था, और भी होगा, बट इट्स द बिगनिंग, ठीक है। पर होता क्या है, जब पाकिस्तान टीम गेम जीत कर निकलती है, तो फौरन खबर आती है कि पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो फुटबॉल हाउस है, जो फीफा हाउस है, उसको उस पर कब्जा कर लिया। दे हैव लॉक्ड इट आउट, और वो उसको बंद करके चले गए। और एक थर्ड पार्टी जो है ना, एक थर्ड पार्टी ने इंटरवीन किया है। एक थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है सारे मैटर के अंदर, जो कि फीफा के लिए बहुत अलार्मिंग होती है जो चीज। और वो उनके यहाँ क्लियर रूल बुक में लिखा हुआ है कि इफ देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन इन फीफा's decision in फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कंट्री, तो फिर उस कंट्री को बैन लग सकता है। लेकिन थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं। लेकिन रीजन क्या था? वो जो टेक ओवर था, और वो जो उन्होंने आके नलके निकाले, उन्होंने आके साइन बोर्ड तोड़े। अभी मैं हारून मलिक की वो सुन रहा था पॉडकास्ट, वो एक शो में आके वो बता रहे थे कि मतलब वो आए हैं, उन्होंने फुटबॉल और उसमें फुटबॉल हाउस का एक बोर्ड था, बेंचुत, वो तोड़ दिया। जो चीज अच्छी लग रही थी ना, वो तोड़ दी। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये, जिसको जो नहीं आता वो कर रहा होता है, और जो चीज अच्छी लगने लगती है वो सबको चुभने लगती है, उसकी सबको चुल होने लगती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। आज हमारी टीम अच्छी लग रही है खेलते हुए, एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, प्लेयर्स नजर आ रहे हैं डिसेंट। वो भोसड़ी वाले उठ के 2 4 10 लोग जमा होकर बोल रहे हैं डायस्पोरा प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं भाई, लोकल टैलेंट को। अबे भाई, वो जो गली में खेल रहा है उसको उठा के ताजिकिस्तान के अगेंस्ट खिलाएंगे? वो जो बेंचो जिससे क्या बोलूं मैं, 400 रुपए पिच बुकिंग के नहीं निकलते, वो किसी के पैसे लेके किसी से आगे गेम खेल कर जा रहे हैं, वो गली के अंदर खेल रहे हैं, स्ट्रीट फुटबॉल खेल रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कोई रूटीन नहीं है बेंचो, कोई एथलेटिज्म नहीं है प्लेयर के अंदर। पांव में बॉल रखना इज नॉट फुटबॉल। देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एथलेटिज्म दैट इज रिक्वायर्ड। वो एक बैंड वैगन जमा हो गई है, नहीं जी डिस्पोरा प्लेयर्स को ये क्यों दे रहा है चांस, हमें भी होना चाहिए। आई विल टेल यू व्हाई डिस्पोरा प्लेयर्स आर इंपॉर्टेंट, बट आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की विन के बाद जो सबसे बड़ा हमें एक दुख पहुंचा, वो हमारे ही अपनों से पहुंचा। बट थैंक गॉड कि वो इशू सॉर्ट आउट हो गया। वो कोई 2008 की लीज के ऊपर कोई पंगा था। हारून मलिक कह रहे हैं कि फुटबॉल हाउस बनाया फीफा ने, ब्रिक बाय ब्रिक, पीस बाय पीस, एवरीथिंग वाज पेड बाय फीफा। दिस नॉर्मलाइजेशन कमेटी इज पेड बाय फीफा। द the systems that has been run for like last few years, उसके लिए खर्चे सारे फीफा ने किए। ये बहनचोद आगे रेवेन्यू बोर्ड वाले बोल रहे नहीं, आप क्यों चला रहे हो सब, ये सब खत्म करो। अब भाई कम ऑन यार, फॉर गॉड सेक, आज एक चीज इतने सालों के बाद बिल्ड होना शुरू हुई है। इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी, आप उठ के ताले मार के चले गए, वो भी व्हेन जस्ट बिफोर व्हेन द ग्रुप स्टेज स्टार्ट। हमारा ग्रुप बन चुका है, ग्रुप जी है हमारा। हमारे ग्रुप में ताजिकिस्तान है, सऊदिया है, और जॉर्डन है, और पाकिस्तान खुद है। 4 टीमों का ग्रुप है।
वो हम आगे डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इस ग्रुप को मैं किस नजर से देखता हूं और जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो क्या कैपेसिटीज रखते हैं। बट फॉर नाउ दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर पाकिस्तान फुटबॉल कि हमने क्या किया और फिर हमारे साथ क्या हुआ। लड़कों ने डायस्पोरा प्लेयर हारून हामिद ने ये जो गोल स्कोर किया, गाइस एवरीवन हु सेइंग कि हमें लोकल प्लेयर्स खिलाने चाहिए, आई कैन राइट इट टू यू गाइज, लिख के दे सकता हूं मैं कि लोकल पाकिस्तानी प्लेयर ये गोल कभी फिनिश नहीं कर पाता। उसके पास वो कंपोजर, वो फुटबॉल आईक्यू नहीं है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, वो एक एग्जाम्पल है कि एक शेर को सर्कस में पाला, बड़ा किया, जब वो बड़ा हो गया तो 8 साल की उम्र में उसको जंगल में छोड़ दिया, उस भड़वे को खा गए दूसरे शेर, क्योंकि ही वॉजंट ट्रेन्ड, he was trained for circus, he did not live in his natural habitat, जिसकी वजह से उसकी वो एक predator instinct नहीं थी। So same ideology goes with footballers, you train him with a ball in a room, but when he goes out there, when the big where the big fishes are, where the big animals are, they will collapse mentally, वो नहीं हो पाएगा, it's natural। ठीक है, लीग होनी चाहिए, that's a different solution, but we were not welcomed like we were supposed to। रेवेन्यू बोर्ड ने ताला लगाया, मैनेजर हमारा स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन, मेरी नजर में देखो गेम जीतने के बाद एक चीज गलत हुई, दो चीजें गलत हुई। सबसे पहले हमारे फुटबॉल बोर्ड को इन्होंने आके जो फुटबॉल हाउस है उसको आके इन्होंने ताला लगाया। दूसरी चीज, हमारे मैनेजर जो स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन है, इसको रिन्यू करने की जरूरत है। वी नीड टू रिन्यू दिस गाय फॉर द बिल्ड अप पोजीशन, क्योंकि हमारी टीम इस वक्त अपब्रिंगिंग की जरूरत है, हमारी टीम को तरबियत और ग्रो होने की जरूरत है। एंड दिस गाय सीम्स लाइक द राइट पर्सन इस हिस्ट्री के बाद। ऑल द प्लेयर्स सीम्स वेरी कनेक्टेड टू दिस गाय एंड वी नीड दिस गाय टू बिल्ड, और उसकी प्रोफाइल भी ऐसी है। तो भाई मेरी नजर में इस विन के बाद जो दो चीजें जिनको मैं कंडेम करूंगा, वो पाकिस्तान का जो फुटबॉल हाउस है उसको जो सील किया रेवेन्यू बोर्ड ने, दैट वाज सो अनएथिकल, दैट वाज सो अनप्रोफेशनल, एंड दैट वाज लाइक द वर्स्ट थिंग टू हैपन इन पाकिस्तान फुटबॉल एट दिस पॉइंट। लाइक द टाइमिंग तो देखो। और दूसरा, हमारा मैनेजर भाई वो दर बदर फिर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बहन जो 10 दिन का उसको दिया है। पिछला जो हमारा मैनेजर है उसके कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, बट आई बिलीव उसको डम कर देना चाहिए, बिकॉज वो रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रहा था। ब्राजीलियंस आर नेवर गुड, Brazilians are never good managers, to be honest। They're like good players, they can be good coaches as an free kick coach, corner coach, set piece coach, ऐसे coaches हो सकते हैं, dribbling coach, but they cannot be a team manager। That's my opinion। मैं नहीं चाहूंगा कि इस टीम को ब्राजीलियन मैनेजर आके अपना फ्लेयर दे। इंग्लिश मैनेजर है, वो उसकी एक मेंटालिटी है, वो बॉल टू बॉल, मैन टू मैन फुटबॉल खिला रहा है। जो हमारा ब्राजीलियन मैनेजर हमने रखा था, दैट वाज लाइक द वर्स्ट एक्सपीरियंस, कोई हमें उससे फायदा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद शहजाद अनवर जो थे, माशाल्लाह वो तो छोड़ ही दो, उनकी आधी टीम नहीं सुनती थी और वो आधी टीम को समझा नहीं पाते थे। तो फॉर नाउ जो दो सॉल्यूशंस हैं, बिफोर गोइंग इनटू द ग्रुप स्टेजेस एंड बिफोर डिस्कसिंग कि एनओसी कब होगी और टीम कब पहुंचेगी वहां पे और गेम्स क्या है। पहला गेम हम ताजिकिस्तान से खेल रहे हैं उनके होम पे जाके, ठीक है। पंजाब बोर्ड से जो पंजाब रेवेन्यू बोर्ड से जो हमारा इशू चल रहा था वो सॉर्ट आउट हो गया है, उन्होंने फुटबॉल हाउस छोड़ दिया है, हम वापस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास होल्ड आ चुका है। Next step, what is the next step? Next step is to renew Constantine at any cost। We need to renew Constantine at any cost because he is the one जिसने हमें ये हिस्टोरिक विन दिलाई है, और इसी की वजह से अभी हम आगे फर्दर ग्रो करेंगे because players are very connected to him। ठीक है। और जहां तक बात रही डिस्पोरा प्लेयर्स की, तो फॉर नाउ वी आर गोना फेस बिग फिशेस एंड बिग एनिमल्स। वी नीड प्रॉपर शाइनी एंड पॉलिश प्लेयर। अच्छा, लाइक ये एक स्ट्राइकर है हमारा इमरान कियानी जो कि व्हाइट हॉक एफसी से खेलते हैं, शान भाई ने भी इनका पोस्ट किया था। He is on a scoring spree, 3-4 गोल ऊपर नीचे इन्होंने बैक टू बैक, he's been scoring since last 4-5 games straight out। फिर ओले साइतार है एक और प्लेयर, आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग हिज नेम राइट, उसके भी पाकिस्तानी एलिजेंस है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं पाकिस्तानी है। वी नीड डिस्पोरा प्लेयर्स, बिकॉज इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हम अपना प्लेयर तैयार नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाट इज रॉन्ग इन हैविंग डिस्पोरा प्लेयर्स व्हेन यू डू नॉट हैव अ लीग? आपके पास लीग ही नहीं है ना, आपके पास वो नहीं है, प्लेयर्स हैं पर जो कॉम्पिटिटिव लेवल हम देख रहे हैं वो नहीं है। So for God's sake, I want to request this to Pakistani football fans, leave the argument that we need diaspora or not। We need a manager first, जो कि हमारा नहीं है। We need a playing ground and proper structure, जो कि हारून मलिक फाइट कर रहा है किसी तरह बन जाए, बट उनकी एलिजिबिलिटी भी क्वेश्चन है क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, वो डायरेक्ट नहीं है, फीफा ने उनको बना के भेजा है। आप उनका इंटरव्यू देखें, उनमें बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी बोली हैं, लेकिन स्टिल हमारी फुटबॉल अभी बीच में अटकी हुई है, हम लटकते लटकते पहुंच रहे हैं। वी आर नॉट डायरेक्ट, बट एटलीस्ट जहां डायरेक्ट हो सकते हैं वहां हमारे अपने लोगों की सपोर्ट की हमें जरूरत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या हुआ, उसके बाद रिएक्शंस क्या आए और उसके बाद हम कहां खड़े हैं। हमने क्वालिफाई कर लिया राउंड 2 के अंदर। ग्रुप हमारा है ताजिकिस्तान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। होम अवे हम 6 गेम खेलेंगे टोटल, इनसे 3 गेम अवे खेलेंगे, 3 गेम हम होम खेलेंगे। सही है। और अब हमें नेक्स्ट जरूरत क्या है? हमें कोच को रिन्यू करने की जरूरत है।
हमें एनओसीज क्लियर कराने की जरूरत है बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट्स, बिफोर द ग्रुप स्टेजेस स्टार्ट्स। 21 नवंबर को हमारी टीम ये गेम खेलने जा रही है कि 22 नवंबर को, उससे पहले हमें सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी है। और ओटिस खान का मैटर भी रिजॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओटिस खान अंडर कॉन्स्टेंटाइन टैक्टिक्स हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन बी एक्सट्रीमली लीथल विद हारून हामिद एंड ओटिस खान अप फ्रंट। तो बाकी आई गेस दैट वाज माय टेक ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। अगर आप कुछ चीज में मिस कर गया हूं या आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल एड्रेस इट। बहुत सारी चीजें पाइल अप हो गई हैं, तो मैं हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के ग्रुप में मेरी क्या प्रेडिक्शन है और ऑपोजिशन कहां स्टैंड कर रही है और हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, एंड हाउ ओटिस खान विल हेल्प एंड हाउ ओटिस खान विल बी हेल्पफुल फॉर दिस पाकिस्तानी टीम अंडर कॉन्स्टेंटाइन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फुटबॉल ट्रेंड, फुटबॉल पाकिस्तान और शाहीन और फुटबॉल फेडरेशन पाक क्या था, व्हाट द फक वाज इट मैन। हाँ, तो एंड डू नॉट फॉरगेट टू कीप गोइंग ऑन विद दिस ट्रेंड ऑन ट्विटर, पाकिस्तान फुटबॉल फैंस पाकिस्तान। इसका ट्रेंड चलाएं ट्विटर पे। वी नीड सपोर्ट, वी नीड आवर वॉइस एंड गेट ट्विटर ऑन, क्योंकि वही हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडियम ऑफ वॉइस है, जहां पे हम अपनी बात प्रूव कर सकते हैं, अपनी बात पे पॉइंट उठा सकते हैं। एंड फॉर मी जो डिस्पोरा प्लेयर्स हैं और जो नेक्स्ट हमारी लाइनअप हो सकता है, जो स्क्वाड हो सकता है, जो स्ट्रक्चर हो सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देयर इज अ लॉट मोर कमिंग, सो स्टे ट्यून्ड। बेल का आइकन दबाएं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग एके रिव्यूज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।